जिन क़ाल हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना शुअबतु अन क़तादत अन मुतर्रफ़िन अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर क़ाल यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व इन्नमा मालुका मा अकलता फ़अफ़नैता औ लबिस्ता फ़अबलैता औ तसद्दक़ता फ़अमदैता। अख़बरना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुहम्मद क़ाल हद्दसना शुअबतु क़ाल समिअतु अबा इसहाक़ समिअ अबा हबीबत अत्ताई क़ाल औसा रजुलन बिदनानीर फ़ी सबीलिल्लाह फ़सुइल अबू दरदा फ़हद्दस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मसलुल लज़ी युअतिकु औ यतसद्दक़ु इंद मौतिही मसलुल लज़ी युहदी बअद मा यशबअ। हमारा सुनन नसाई का किताबुल वसाया चंद दिनों से जिसका आगाज हो गया, वसीयत की जो शरई अहकामात हैं इसके हवाले से आपको बता दिया गया कि वसीयत बाज़ मकामात पर करना फ़र्ज है, बाज़ मकाम पर करना वाजिब है, बाज़ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ पर मुस्तहब होती है, मकरूह भी है और अपना मौकूफ़ा भी है और ममनुआ भी है। ये वसीयत है। लेकिन याद रखना, जब तक वरासत की आयत नहीं उतरी थी, असहाबे फराइज के हिस्सों का तायुन नहीं हुआ था, तो कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत अल कुरान सूरत नंबर 2 आयत नंबर 180-82 इस पर अमल पैरा होते थे लोग। लेकिन जब यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम वाली आयत उतरी तो वो जो वसीयत को लोग फर्ज समझते थे, वाजिब समझते थे, उसको खत्म कर दिया गया। वो इस आयत वरासत से कुतिबा अलैकुम वाली आयत मनसूख कर दी गई। लेकिन याद रखिएगा कि जो वाजिब और फर्ज का दर्जा रखने वाली वसीयत है ना, वो आपके उन मामलात में है कि मिसाल के तौर पर किसी ने हज नहीं की, ज़कात नहीं दी थी, नमाज अदा नहीं की थी, रोजे के दिनों में रोजे नहीं रखे थे, तो इस तरह की वसीयतें करना फर्ज है कि आदमी वसीयत कर जाए कि मेरे जिम्मे ये चीजें बाकी हैं, लिहाजा मेरे बुरा साहब इनकी जो फिदिया वगैरह है वो लाजमी अदा करें। अच्छा, इसी तरह यह कि किसी का कर्ज वगैरह लिया हुआ है, कर्ज देने, तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी वसीयत करना फर्ज है। लेकिन वसीयत करनी कब है? हमारे यहाँ पता क्या होता है कि बंदा जब मरने पे पड़ा होता है ना, चंद सांसें बाकी होती हैं, जान नहीं होती, बिल्कुल एंड पे पड़ा होता था, उस वक्त बेटे औलादे वो अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में खड़े थे कि ये भी लिखवा लूं, ये भी लिखवा लूं। याद रखना कि अपने बुरासा में तो वसीयत होती नहीं है ना। आपको पहले बताया कि असहाबे फराइज में वसीयत है ही नहीं, ला वसीयत लिवारिस, कि बुरासा के लिए वसीयत है। वसीयत तो उन अकरबा के लिए, उन गुरबा के लिए है कि जो बेचारे यतीम मिस्किन गरीब हैं, या उन नेक अमाल के अंदर वसीयत की जाए, जिस तरह मसाजिद, मदारिस और फलाही इदारों के लिए बंदा वसीयत कर जाए। फायदा ये होता है, मरने से पहले बंदा वसीयत भी भले कर जाएगा ना, जब औलाद मरने के बाद वसीयत पर अमल करेगी तो उसको सवाब सदका जारिया का मिलेगा। लेकिन वसीयत में देर नहीं करना। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हदीस पाक के अंदर सरकार क्या फरमाते हैं? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। यहाँ तक कि क्या है कि तुमने कब्रों की जियारत कर ली और तुम्हें माल की कसरत और औलाद की कसरत ने हलाकत में डाला। कब्रों में पहुंच गए। कब्रों में पहुंचने का मतलब यह है कि वसीयत करने में इतना देर कर दी, माल जमा करने में इतने मगन हो गए कि तुम्हें होश ही नहीं रही कि कोई वसीयत कर जाए मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, अकरबा गरीबों के लिए, अच्छा या उलमा के लिए। यहाँ तक कि कहता है इब्ने आदम माली माली, मेरा माल मेरा माल। सरकार फरमाते हैं व इन्नमा मालुका मा अकलता, तेरा माल वो नहीं है जो तू छोड़ के जा रहा है, बल्कि फरमाया तेरा माल वो है जो तूने खा लिया और तूने खत्म कर दिया। और फिर फरमाया औ लबिस्ता फ़अबलैता, तेरा माल वो है जो तूने अपने माल से कपड़े खरीद लिए, अपने इस्तेमाल में ले लिया, या तूने कपड़े पहन लिए, उनको बसीदा कर दिया, पुराना कर दिया, वो तेरा माल है। लेकिन याद रखो, बहुत बदकिस्मत वो लोग भी हैं कि पैसे तो लाखों करोड़ों में है, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं है कि अपने ऊपर लगा ले। उन्हें कहते हैं कंजूस, उन्हें कहते हैं बखील। माल आपके पास है तो आपने खर्च करना है,
वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अच्छे कपड़े पहनने के जरिए, अच्छे जूते पहनने के जरिए, अच्छी गाड़ी के जरिए बताएं कि मुझे रब ने नवाजा है और मैं रब की नेमतों का इजहार कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग कहते हैं, जमा करते हैं, बड़ा लालच करते हैं, मर जाते हैं, वही पता चलता है कि कब्र में चला गया, सिवाय 2 गज कफन के कुछ नहीं लेके गया। उस माल को हमने करना क्या है जो माल अपने ऊपर ही ना लगा सका बंदा। सरकार फरमाए तेरा माल वो है जो तूने खा लिया या तूने पहन लिया, और तसद्दक़ता फ़अमदैता, या तूने अपने जीते जी सदका कर लिया, वो तेरा माल है। फ़अमदैता, तूने आगे के लिए जखीरा करके तोशा, आगे के लिए तोशा कायम किया, आगे के लिए तूने भेज दिया, वो तेरा माल है। जब तक इंसान जिंदा है उसका माल है। अब वसीयत कब करनी है? वसीयत जरूरी नहीं है कि बंदा बूढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि बंदा बीमार पड़ा हो। अभी आज ही से आप लिख के रख दे वसीयतें, और मैंने लिख के रखी हुई भी हैं, मैं मजीद लिख दूंगा। क्या जिंदगी का तो कोई पता नहीं है ना, बाद में लड़ाई झगड़े होते रहे, असाब फरायद को वैसे मुकर्रर है। बाकी आपने ये सोचना है कि आपके बच्चे तो हिस्सा ले लेंगे, नहीं भी दोगे कानून कहते हैं दो, आप भी कर दोगे फिर भी कानून कहते हैं देना पड़ेगा। लेकिन आप काम वो कर जाएं जो सदियों याद रखा जाए। रिश्तेदारों में गरीब देखो, इदारों को देखो, मसाजिद को देखो, मदारिस को देखो। हमें खबर दी मोहम्मद बिन बशार ने, कहते हमें हदीस बयान की, मोहम्मद ने हमें हदीस बयान की, शोबा ने, कहते सुना मैंने अबू इसहाक से, वो कहते सुना मैंने अबा हबीबा तोई से, कहते वसीयत की एक मर्द ने अल्लाह की राह में दनानीर यानी दिनार खर्च करने की। अच्छा, बंदा वो वसीयत कर रहा था तो ये बात पूछ ली गई अबू दरदा से, उन्होंने हदीस बयान की नबी अलैहिस्सलाम की। वो हदीस क्या है? ये बात सुनने वाली है। और मैं मसलुल्लज़ी युतीकु, मिसाल उस शख्स की जो गुलाम को आजाद कर दे, किसी की गर्दन छुड़वा दे। अच्छा, औ यतसद्दक़ु, या ये सदके करते हैं भाई, आज हजारों लाखों का सदका कर दो जी। लेकिन ये सारे काम कर किस वक्त रहा है? इन दमौती, मौत सर पे खड़ी है, उस वक्त बंदा कह रहा है कि मैंने फलां को भी आजाद किया, ये भी सदका किया, ये भी खैरात की, ये भी खैरात की। ये तो वसीयत की बात हो रही है ना। कुरान ने कहा है युनफिकूना फिस सर्राई वद्दर्रा, खुशी में तो हर कोई खर्च करता है ना, जो तंगी में खर्च करते हैं वो बंदा मर्द मुजाहिद है। लेकिन मिसाल उस बंदे की जो मौत के वक्त सदके करे, या बंदों को आजाद करे, या गर्दनों को छुड़ाए, क्या है? मासलुल्लज़ी युहदी, मिसाल उस शख्स के है कि जो हदिया कर दे, लोगों को दे, बाद इसके कि जब उसका अपना पेट भर चुका हो। भाई जब आप भूखे बैठे हैं, खाना नहीं शुरू किया, उस वक्त किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो बड़ी वैल्यू है उसकी। ये क्या कि आप अपना पेट भर गया, भाई यार अब पेट में जगह नहीं रही, फ्रिज में भी जगह नहीं रही, अबे घर में भी जगह नहीं रही यार, उठाओ दे दो मदरसे में। वलीमा हुआ, रात को सबको खिला दिया, बच गई एक आध देग, उठा मदरसे में लेके आ, और यार इमाम मुअज्जिन को दे दे भाई रात को तेरा वलीमा था। वलीमा हक किसके है? बात कोई और चली है ना। वलीमा आज हुजूर ने फरमाया वलीमे का खाना क्या है? सुन्नत तो है वलीमा, लेकिन बुरा खाना कौन सा होगा वलीमे का? जिसके अंदर आप सिर्फ उन लोगों को बनाए जो लिफाफे दें, उन लोगों को बनाए जो आपके अपने लगते हैं, जो आपके अपने रिश्तेदार हैं। हालांकि वलीमा किया किस लिए जाता है? हाँ शादी बात फैल जाए कि ये जो निकाह होगी, निकाह भी हो रहा है ताकि वो गुरबा जो गुर्बत के बायस इस तरह के खाने उनको फराहम मुयसर नहीं होते, उनको दिया जाए। सबसे पहला हक जो है वो पड़ोसियों का है, आस पास जो पड़ोसी हैं। हाँ, इस तरह की हुजूर की हदीस है कि 40 घरों तक जो है वो आपके पड़ोसियों में शुमार है। अल्लाह बशारत। और इसी तरह जो अकीका करते हैं, अकीका किसका हक है? अकीका भी कुर्बानी की तरह होता है। हाँ, किन को देना है? चाहे तो पूरा खा लें या फिर तकसीम कर दे, सदका कर दे। जो अकीका करके उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो लिफाफे देते हैं, वो सही है? ये बुरा करते हैं ना। ये तो गाइड हमने किया ना, लिफाफे देना, तो हमारे माशरती निजाम में एक अच्छा, अकीके लोग ये भी कहते हैं, भाई हाफिज ईशान कहते हैं कि ये जो अकीके का खाना है ना बाप खाएगा, ना माँ खाएगी, ना दादा, खानदान वाले नहीं खाएंगे, कौन खाएगा? अगर कोई ऐसा नजरिया रखता है तो फिर उसको बोलो कुछ भी नहीं खाओ, मदरसे में भेज दो, बच्चे ही खाएंगे। हाँ, तो पूछा गया ना, इसलिए पेट भरने के बाद कोई देना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा आप देखें, ये आगे जो रिवायत आ रही है, अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं है किसी मुसलमान मर्द को हक लहू शैउन यूसा फीही अन यबीत लैलतैन इल्ला व वसियतु मक्तूबतुन इंदहु, कि कोई चीज उसके पास हो जिसके बारे में वसीयत की गई हो, ये कि वो 2 रातें गुजार दे मगर जो वसीयत लिखी हुई है उसके पास, अगर जो वसीयत लिखी हुई। अब ये बात है, इसमें 2 नुक्ते हैं। एक तो यह है कि वसीयत जिसके बारे में की गई है, औलाद है ना, बाप मर गया, बाप ने वसीयत की थी करने, बच्चे बैठे हुए हैं, कौन वसीयत पर अमल करता है, उठाओ माल खाओ, देर नहीं करना, 2 रातें भी गुजारने को मना किया गया है। या इस तरह कि जिस बंदे के पास माल तो है, चीज तो है, जिस चीज के बारे में वसीयत की जा सकती है या की जानी चाहिए थी, वो 1 रात गुजार दे, 2 रातें गुजार दे, यानी देर नहीं करना, वसीयत पूरी करने में भी वसीयत करने में भी, दोनों कामों में वसीयत में देर नहीं करना, वसीयत फिलफौर करनी है। अच्छा आगे भी यही रिवायत है, इसी तरह के लफ्ज हैं, और लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा यह है कि सलासुल लयालिन की बातें आई हैं कि किसी मुसलमान के लिए हक नहीं कि वो 3 रातें गुजारे। अच्छा इससे आगे एक रिवायत आई है, उसमें भी यही है कि फयबीतु सलासुल लयालिन इल्ला व वसीयतु इंदहु मक्तूबा, यहाँ पर भी वही है। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयतें की हैं? हजूर ने वसीयत की है? हजूर ने कभी दिनार दिरहम माल के बारे में वसीयत नहीं की। अंबिया की विरासत भी नहीं है ना दिरहम दिनार। अंबिया की विरासत क्या है? इल्म है। अंबिया के वारिस कौन है? उलमा है। तो फिर जो सरकार ने इसलिए तो फरमाया कि ये हैं अंबिया के वारिस। सरकार ने फरमाया कि जिसने आलिम दीन को देखा गोया मुझ मोहम्मद अरबी को देखा, जिसने आलिम दीन का मुसाफा किया गोया उसने मुझ मोहम्मद अरबी से मुसाफा किया, जिसने आलिम दीन के साथ मुआनिका किया गोया उसने मोहम्मद अरबी को सीने से लगाया। और कयामत के दिन एक ऐसा आलिम भी होगा, एक ऐसा आलिम तो एक नहीं होगा, जब जुमला ये बोले एक ऐसा आलिम तो एक इस्तिआरा है, ये उलमा की एक जमात होगी कि जो खड़े होंगे देख रहे होंगे कि कौन है मोहब्बत वाला, कौन है हमारे साथ प्यार करने वाला, शफाअत करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नती बना देगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे? कौन करेगा? उसी का हुक्म होगा ना, वो मेरे रब का हुक्म किन के लिए होगा? अपने बंदों के। बंदों में कौन लोग होंगे? कौन शफाअत करेंगे? अंबिया, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और उलमा। 3 गिरोह ऐसे हैं, सलासु दावातुन युस्तजाबु लहुन्ना, 3 गिरोह ऐसे हैं, 3 जमातें ऐसी हैं कि जिनकी दुआ हर हालत में कबूल की जाती है। पहले नंबर पे वालिद का नाम आया है, अंबिया हैं, फिर वो भी उलमा भी हैं। इसमें उलमा भी जब दुआ करेंगे ना, उनकी दुआ कबूल की जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वसीयतें हैं क्या है उस बारे में। हद्दसना मालिक इब्न मुग़वलिन क़ाल हद्दसना तलहतु क़ाल सअलतु इब्न अबी औफ़ा औसा रसूलुल्लाह क़ाल ला क़ुल्तु कैफ़ कतबा अल मुस्लिमीन वसीयता क़ाल औसा बिकिताबिल्लाह। मैंने सवाल किया इब्न अबी औफ़ा से रसूलुल्लाह की वसीयतों के बारे में, क्या हुजूर ने वसीयतें की थी? तो उन्होंने जवाब दिया ला, यानी कि लम यूसा, नहीं वसीयत की। यहाँ पर क्या है भाई? वसीयत नहीं की। फिर मुसलमानों पर कैसे वसीयत फर्ज हो गई? अल्लामा ऐनी, अल्लामा कस्तलानी, बदरुद्दीन ऐनी और जितने भी हदीस की शरह करने वाले हैं, उन्होंने क्या फरमाया कि वसीयत नहीं की का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने जहां पर वसीयत की है ना उम्मत को, तो अपने माल में से 3/4 हिस्सा वसीयत करने का हुक्म दिया है, ये भी एक वसीयत है। और फिर उसके बाद यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को दर्ज दिया है, मजमुअल बिहार के अंदर भी ये बात मौजूद है, वो दर्ज क्या दिया है कि अपने कुल माल में से 3/4 माल जितनी आप वसीयत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। वसीयत जब की, अब रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की तो उम्मत पर कैसे हो गया? औसा बिकिताबिल्लाह, जवाब दिया